आज हम लोग कर्व का निरीक्षण कैसे करते हैं और अनुरक्षण के दौरान क्या क्या सावधानी रखते हैं, किस तरह से अनुरक्षण करते हैं, कब अनुरक्षण करना चाहिए, इन सब के बारे में जानेंगे। इंडियन रेलवे में कर्व बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक तो नॉर्मल कर्व होता है जो कि लेफ़्ट हैंड या राइट हैंड हो सकता है, और दूसरा रिवर्स कर्व होता है जिसमें कि एक कर्व के तुरंत बाद या तो एक स्ट्रेट पोर्शन बीच में रहेगा या स्ट्रेट पोर्शन नहीं रहेगा, उसके बाद में कर्व की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ऐसे कर्व को हम रिवर्स कर्व कहते हैं। और अगर कर्व एक फिक्स डिग्री का कर्व है, उसके तुरंत बाद कर्व के बीच में ही उसकी डिग्री चेंज हो रही है, तो ऐसे कर्व को हम कंपाउंड कर्व कह देते हैं। और कर्व का हम निरीक्षण करते समय क्या सावधानी रखते हैं ये अभी देखेंगे। उससे पहले आइए देखते हैं कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि कर्व के निरीक्षण के लिए हम एक बोर्ड लगा के रखते हैं जिस पर कि कर्व का नंबर, कर्व की डिग्री, जैसे कि यहाँ पर 3 डिग्री है, कर्व की लंबाई 210 मीटर यहाँ पर है, कर्व की रेडियस, कर्व का ट्रांजिशन पोर्शन की कितनी लंबाई है, जो कि ट्रांजिशन पोर्शन कर्व के दोनों तरफ रहता है, कर्व के स्टार्ट में और कर्व के एंड पर रहता है। बीच में जो पोर्शन रहता है उसे सर्कुलर पोर्शन कहते हैं, जिसमें कि बरसाइन और कैंट दोनों ही फिक्स रहते हैं। इसी तरह से कर्व के बोर्ड पर कैंट जो मैक्सिमम सर्कुलर पोर्शन पर दिया जाना है वो लिख दिया जाता है। बोर्ड पर ये सब जानकारी हमें मिल जाती है। इसके अलावा कर्व की जो आउटर रेल है उस पर स्टेशन मार्क रहते हैं, हर 10-10 मीटर पर स्टेशन मार्क रहते हैं, जो कि हमें सुपर एलिवेशन और बरसाइन मेजरमेंट के लिए फ़िक्स स्थान है। 20 मीटर की कॉर्ड पर हम सुपर एलिवेशन और बरसाइन का मेज़रमेंट करते हैं। इस तरह से ये स्टेशन मार्क रहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये कर्व पर स्टेशन मार्क है जिस पर कि बरसाइन और सुपर एलिवेशन जो डिज़ाइन करते वक्त कर्व का डिज़ाइन किया गया था वो मार्क रहते हैं। और स्टार्ट में जब कर्व ले किया जाता है तो इतना ही सुपर एलिवेशन और बरसाइन रखा जाता है, और एक जैसे जैसे गाड़ियाँ चलती है उस दौरान ये सुपर एलिवेशन, बरसाइन और टेम्परेचर वेरिएशन इन सब की वजह से थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब होता है। इसीलिए बाद में ये सुपर एलिवेशन बरसाइन मिले या ना मिले, लेकिन स्टेशन टू स्टेशन बरसाइन का वेरिएशन और सुपर एलिवेशन का एक फ़िक्स रेंज में, सुपर एलिवेशन तो डिज़ाइन जितना किया है उतना ही होना चाहिए, उसको हम रख सकते हैं उतना ही, लेकिन बरसाइन में हम स्टेशन टू स्टेशन वेरिएशन देखते हैं और गेज भी इसमें नापते हैं, जो कि एक फ़िक्स डिग्री कर्व के लिए एक लिमिट दी हुई होती है, उसके बीच में होना चाहिए। आइए हम कैसे मेजरमेंट करते हैं वो अब देखते हैं। कर्व मेजरमेंट करने के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गेज क्रॉस लेवल मेजरमेंट, हम गेज कम क्रॉस लेवल जो होता है इसमें एक ये स्प्लिट लेवल रहता है जिसकी मदद से हम इसमें गेज देखते हैं, जो कि स्केल पर दिखाई देता है कि लेफ़्ट साइड में कितना कर्व में कैंट दिया हुआ है या फिर जब निरीक्षण के दौरान कितना कैंट है। और इस विंडो से हम देखते हैं कि ये गेज कितना है। अगर रेड पोर्शन में होता है तो माइनस गेज है और वाइट पोर्शन में रहेगा तो प्लस गेज है। कर्व में 4 डिग्री कर्व या उससे कम डिग्री का अगर कर्व है तो उसके लिए गेज की लिमिट हमारी -6 से +15 तक होनी चाहिए, लेकिन 4 डिग्री से अधिक का अगर कर्व है तो +20 तक हमारा गेज रह सकता है। उससे अधिक प्लस में वैल्यू नहीं रहनी चाहिए, माइनस में कोई भी वैल्यू नहीं रहनी चाहिए आइडियली। इस तरह का IRPWM में प्रावधान है। ये जैसा कि हम हर स्टेशन पे इस तरह से गेज कम क्रॉस लेवल को फिक्स करते हैं और ये हर स्टेशन पर नोट करते हैं। अगर गेज की वैल्यू जो लिमिट निर्धारित है उससे बाहर मिलती है तो लाइनर्स को, टूटा हुआ लाइनर या चढ़ा हुआ लाइनर होता है, उनको रिप्लेस करके गेज को मेंटेन करते हैं। और क्रॉस लेवल मेंटेन करने के लिए स्लीपर्स को लिफ्ट करके पैकिंग करके मेंटेन करते हैं, जो कि अगर एक नॉर्मल थोड़ी लोकेशन में करना है तो मैनुअली कर लेते हैं, लेकिन आजकल मैकेनाइज्ड मेंटेनेंस है, उसके लिए मशीन्स की हेल्प लेते हैं, जो कि CSM या फिर टेम्पिंग एक्सप्रेस से किया जाता है। और बरसाइन मेजरमेंट करने के लिए बरसाइन होल्डर और एक कॉर्ड हमारी रहती है। बरसाइन मेजरमेंट के लिए इस तरह से बरसाइन होल्डर होता है, मतलब इससे कॉर्ड को होल्ड करते हैं, जो कि 20 मीटर की कॉर्ड होती है। इसके सेंटर पर यानी 10 मीटर पर हम एक स्केल की मदद से बरसाइन देखते हैं। जैसे कि इस तरह से हम स्केल लगाते हैं और इसमें बरसाइन देखते हैं और बरसाइन की सभी रीडिंग्स वहाँ पर हम अपने पास में नोट कर लेते हैं। और
चल ठीक है। वो बरसाइंस की वैल्यू इसी तरह से प्रत्येक स्टेशन पर ले लेते हैं और उसे नोट कर लेते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो बरसाइन है हमारा, वो स्टेशन टू स्टेशन क्या वेरिएशन हमें मिल रहा है। वेरिएशन का एक लिमिट है, जैसे कि 160 से 1110 kmph स्पीड तक बरसाइन स्टेशन टू स्टेशन मैक्सिमम 10 mm और 110 स्पीड के लिए 15 mm। 110 से नीचे और 50 kmph स्पीड अगर सेक्शनल है तो उसके लिए स्टेशन टू स्टेशन बरसाइन वेरिएशन मैक्सिमम 20 mm हो सकता है, और 50 kmph से नीचे अगर कर्व में स्पीड है तो उसके लिए बरसाइन वेरिएशन स्टेशन टू स्टेशन 40 mm रहेगा। इसमें ये भी देखते हैं कि सर्कुलर पोर्शन में जो हमें मेजरमेंट करते समय जो बरसाइन मिला है उसका एवरेज लेते हैं और उसका 20% लेते हैं। अगर 20% जो वैल्यू है, वो जो अभी मैंने जो लिमिट्स आपको बताई है 10 mm, 20 mm और 40 mm, उससे अगर अधिक है तो वो बरसाइन स्टेशन टू स्टेशन वेरी करने की एक मानक हो जाएगा। उससे हम देखेंगे कि इतना स्टेशन टू स्टेशन वेरिएशन तो नहीं है। अगर उससे ज़्यादा वेरिएशन हमें स्टेशन पे जिस पे भी मिलेगा उसका लोकल एडजस्टमेंट करेंगे। लेकिन अगर ऐसे स्टेशंस की संख्या टोटल स्टेशन का 20%, यानी कि अगर 40 स्टेशन है तो अगर 8 स्टेशन ऐसे हो गए जो कि इस लिमिट से बाहर है तो हम पूरे कर्व का रीअलाइनमेंट करेंगे, जो कि मैकेनाइज्ड मेंटेनेंस द्वारा किया जाएगा, CSM या फिर टैंपिंग एक्सप्रेस मशीन के द्वारा। इस तरह से हम कर्व का मेंटेनेंस करते हैं और 3 डिग्री या उससे अधिक के कर्व में हम इस तरह से प्रत्येक वेल्ड पर जॉगल फिश प्लेट लगाते हैं। ऐसे सभी कर्व्स पर जिन पर 3 डिग्री या उससे अधिक है तो गुड वेल्ड हो या फिर वो ना हो, इससे कोई मैटर नहीं करता, जॉगल फिश प्लेट उस पर हमेशा बंधी रहेगी। धन्यवाद।